ठीक है, चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो आपने ऑनलाइन जरूर देखी होगी। 30 डेज ऑन ऑफ नो फैप। आपने शायद अजीबोगरीब दावे सुने होंगे, सुपर पावर, बेपनाह एनर्जी, लेजर शार्प फोकस, सिर्फ 1 महीने के लिए पॉर्न और मास्टरबेशन छोड़ने से। लेकिन सच्चाई क्या है? चलो ईमानदारी से इसे समझते हैं। सबसे पहले NoFap क्या है? यह एक चैलेंज के तौर पर शुरू हुआ था। पॉर्न, मास्टरबेशन, कभी कभी सेक्स भी 30 दिनों या उससे ज्यादा के लिए छोड़ना। इसका मकसद क्या है? अपने दिमाग को रीसेट करना, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना और अंतहीन स्क्रॉलिंग के जाल से निकलना। मुझे पता है कि इसकी हाइप बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन लड़के मानसिक फायदों के बारे में बात करते हैं, ज्यादा खुशी, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन। कुछ तो यह भी कहते हैं कि आपको बेहतर एनर्जी मिलेगी, अच्छी नींद आएगी और आप जिम में कमाल कर देंगे। पियरे दलाती, एक कनाडा यूट्यूबर, तो यह भी दावा करते हैं कि 1 साल की परहेज के बाद उनका करियर चमक गया। काफी अजीब है ना? लेकिन बात यह है, साइंस इसे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती। इनमें से ज्यादातर फायदे कहानियों पर आधारित हैं, न कि ठोस रिसर्च पर। एक छोटी सी स्टडी है जो 1 हफ्ते के बाद टेस्टोस्टेरोन में अस्थायी उछाल दिखाती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कुछ रिसर्च तो यह भी कहती है कि रेगुलर मास्टरबेशन टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। चलो मुश्किल हिस्से की बात करते हैं, मजाक नहीं कर रहा। पहले 2 हफ्ते बहुत मुश्किल, आपकी इच्छाएं आसमान छू लेती हैं। कुछ लोगों के लिए यह मानसिक रूप से बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां सेक्स एक टैबू है, तो यह अपराध बोध या एंजाइटी पैदा कर सकता है। NoFap कम्युनिटी के कुछ हिस्से तो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, जो किसी भी गलती करने वाले को शर्मिंदा करते हैं। यह सही नहीं है। अब यहाँ कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। शायद असली समस्या मास्टरबेशन नहीं, बल्कि पॉर्न है। बहुत ज्यादा पॉर्न देखने से आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम बिगड़ सकता है। असल जिंदगी की चीजें कम एक्साइटिंग लग सकती हैं और यहां तक कि अवास्तविक उम्मीदें भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए पॉर्न कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं करता, जब तक कि यह आपकी पर्सनल वैल्यूज से न टकराए। यह मत भूलो, मास्टरबेशन बुरा नहीं है। रिसर्च बताती है कि यह प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है, दिल की सेहत में सुधार कर सकता है और आपको बेहतर नींद में मदद कर सकता है। यह आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकता है। तो मेरी राय क्या है? NoFap कोई जादू नहीं है, लेकिन यह आपकी आदतों पर फिर से सोचने में मदद कर सकता है। अगर आपको लगता है कि पॉर्न या मास्टरबेशन कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो ब्रेक लेने से आपको फिर से फोकस हासिल करने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्यूरियस हैं, तो चमत्कारों की उम्मीद न करें। और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो मदद कर सके। स्मार्ट रहो, क्यूरियस रहो और याद रखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट बैलेंस के बारे में है, एक्सट्रीम्स के बारे में नहीं। हाइप में मत फंसो, लेकिन खुद को चैलेंज करने से भी मत डरो। ज्यादा रियल टॉक के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ। अगले वीडियो में मिलते हैं।